नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यचेतस्यै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्रेन्द्रमानलेभ्यो नमस्तु चन्द्रागर्मुदगनेभ्य तपस्ते योमयं दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, जो सबके प्रिय हैं, गाली देता हुआ राम, मारता हुआ राम, यानी श्रोताओं, जो कुछ भी आपके साथ कर रहा है, सोचिए विचारिए कि उसकी मन की अवस्था क्या है, फिर आप उसका प्रत्युत्तर दीजिए। कहते हैं कि जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाला है, जिससे दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली यानी निंदा सब एक समान है, जो देना है दे दो। अरे कुछ दिया तो रख लो। मैं तो बार बार कहता हूँ कि कोई गाली देता है तो उसे रख लो, उसको लौटा के मत दो, क्योंकि नियम है। कोई बनिया भी पैसा देने पर सामान दे देता है, यहाँ तो गाली मुफ्त में मिल रही है, रख लीजिए। उसकी मन की अवस्था को जानिए। मैं नहीं कह रहा, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। प्रिय श्रोताओं, अवश्य जागिए, भगवान का नाम ले लीजिए, और सोने के लिए बिस्तर पर जाइए, भगवान का नाम लीजिए। और जब ऐसा आप करेंगे, भगवान आपके बन के रह जाएंगे। क्योंकि वाल्मीकि जी ऐसी ही बात बोल रहे हैं, तुम ही छारी गति दूसरी, नाही राम बसहूँ तिनके मन माही, जननी सम जानई पर नारी, धन पराऊ विषते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, इतना ही से कल्याण हो जाएगा आपका। प्रिय श्रोताओं, इतना ही से कल्याण हो जाएगा अगर पराई स्त्री को अपने माता के समान समझ लें, जन्म देने वाली माता। और पराया धन को विष से भी भारी विष समझें, यानी वह जहर है, जहर है और जहर है। अपना धन आपका वही अमृत है, अमृत है और अमृत है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हो, दूसरे की गाड़ी देख लीजिए, किसी ने खरीद के लाया है, आप खूब इतना आनंदमय हो जाइए जैसे लगता हो कि मेरी ही गाड़ी हो। और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हो। किसी का अगर अचानक दुर्घटना हो गई, आप दौड़ गए उसकी मदद के लिए। और हे राम, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, प्राणों के समान प्यारे कौन होते हैं? माँ के लिए बच्चा हमेशा बाबू कहाँ गया, बाबू कहाँ गया। अगर ऐसा गति हो गई तो कहते हैं वाल्मीकि जी, उनका मन आपके लिए रहने योग्य शुभ
भवन है, आप उसी में पास कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने हूँ। अरे भाई, भगवान मिल गए तो अब उनसे क्या लेना? भगवान का करोड़ों ब्रह्मांड है, सारा जगत है, अब उससे मांगना क्या? प्रिय श्रोताओं, मांगना तो किसी से भी नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है और तब उसका मोल भाव लग जाता है। अपना मूल्य नहीं लगाइए। मैं इसके विषय में एक कथा कहूँगा। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहूँ। जाहि न चाहिए कबहु कछु। हे प्रभु, जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने हूँ। जिसे आप मिल गए हों, आपके जैसा भगवान मिल गया तो और उसे क्या चाहिए? यही है निष्काम भक्ति, जिस भक्ति के दलदल में मैं भी फंसा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान से कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे। गुरुदेव ने कहा कि बुद्धि मांगना चाहिए। मांगो, बुद्धि मांगो। तास बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहूँ। आप उसके मन में बसिए प्रभु। और मैं तो कहता हूँ कि प्रभु, जब कोई कुछ भी नहीं चाहिए तो उसके हृदय में बसिए। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आपको एक दिन ले चलेंगे श्री हनुमान चालीसा 11 बार और बताएंगे कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़ा जाए, पुस्तक को कैसे पकड़ा जाए और फिर पढ़ा कैसे जाए, कैसे बजरंगी की आराधना की जाए, जो बजरंगी हमारे शंकर बन के निकले। हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, शंकर बन के निकलेंगे। बसहु निरंतर दासु मन, सोराउर निज गेहूँ। मैं एक कथा की ओर आपको ले चलता हूँ। कथा अजीबोगरीब सीख देकर चली जाती है, उससे सीखना चाहिए। भगवान बजरंगी जब अयोध्या आ गए, भगवान रावण को मारकर, रावण जी को मारकर, क्योंकि रावण भी तो भगवान के द्वारपाल थे, जय विजय, जिन्होंने तीसरे जन्म में, पहला तो जन्म द्वारपाल के रूप में, फिर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने और तब रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान के भक्त हैं रावण जी करें तो बस फिर क्या था कि रावण को मारकर प्रभु अयोध्या आए। आप जानते हैं दिवाली आ रही है, बस दीपावली के दिन भगवान अयोध्या आए थे। अयोध्या में पूरी दरबार सजा दी गई थी, खूब सजाई गई थी, खूब सजाई गई थी, क्योंकि भगवान आए थे, भगवान श्री राम आए थे। प्रिय श्रोताओं, और बजरंगी इस खुशी में डूबे थे कि प्रभु श्री राम आए हैं, अयोध्या आए हैं। दरबार में आकर हर किसी ने अपना अपना भगवान के साथ रहने का समय बांट लिया। किसी ने कोई काम ले लिया, किसी ने कोई काम ले लिया, किसी ने माली का काम लिया, क्योंकि भगवान की दरबार थी। हर कोई अपना अपना, पूरे अयोध्या वासियों ने सारे काम बांट लिए। जब भगवान दरबार में पूछे कि बजरंगी, आज तो तेरे लिए कोई काम अयोध्या वासियों ने छोड़ा ही नहीं है। बजरंगी ने बड़े शांत भाव में जवाब दिया, प्रभु
मेरा काम तो किसी ने लिया ही नहीं है। भगवान भी विस्मित हो गए कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिस कार्य को किसी ने नहीं लिया। अयोध्यावासी का कहना है कि सारे कार्य बट चुके हैं। महल के जितने भी अधिकारी हैं उनका कहना है कि सारे कार्य बट चुके हैं। बजरंगी ने हंसते हुए कहा, प्रभु जब आप जमाई लेंगे तो उस समय चुटकी बजाने का काम मैं करूँगा, यही काम बचा हुआ है। लेकिन वह जमाई आपकी कब आएगी इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए मैं आपकी सीता माता और आपके शयन कक्ष में भी मैं विराजमान रहूँगा, क्योंकि आपकी जमाई के आने का कोई समय सीमा नहीं है। हर लोग पूरी अयोध्या दंग रह गए। प्रिय श्रोताओं, हर काम मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि हर काम को बुद्धि से कीजिए, मन से नहीं, क्योंकि आपका विशुद्ध मन तो है नहीं जिससे कार्य किया जाए और वह सफल हो जाए। बुद्धि से कीजिए। बुद्धि से तो मन को ही बांधा जाता है और फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति की जाती है। और अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ आज आपको हमको श्री रामचरित मानस राम राज्य की स्थिति का वर्णन करना है कि राम राज्य की स्थिति में क्या था। और राम राज्य का मतलब ये नहीं समझिए कि अयोध्या में राम राज्य। राम का राज तो सब दिन है, चारों युगों में है। जब राम को बुलाएंगे राम तो आ ही जाना है। राम राज्य हमेशा है। आज भी लोग जयकारा लगाते हैं, राम राज्य कायम हो, राम राज्य कायम हो, राम राज्य कायम होना है। और फिर हर हर महादेव का नारा लगाते। चलिए राम राज्य को देखें, क्या स्थिति थी राम राज्य में। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। प्रिय श्रोताओं, आप भी अपने घर में अगर राम राज्य कायम कर लिए तो ये सारी चीज़ें उपस्थित हो जाएगी। हर युग में राम राज्य कायम हो सकती है, बस आपकी चाहत होनी चाहिए। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग हो सकता है। बस कथा को सुनिए, राम राज आपके घर में कायम हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, मेरा दावा है कि अवश्य राम राज कायम होगा, क्योंकि ज्यों ही यह कथा जहाँ चलती है, आगे आपको कथा में गोस्वामी जी क्या बताते हैं भगवान शंकर की कृपा से, सो आपको सुनने का मौका मिलेगा। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुहि व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक यानी शारीरिक देवता के द्वारा दिया गया ताप, और भौतिक और जो हमारा प्रकृति है उसके द्वारा, जैसे कभी पानी का विषाक्त हो जाना, डायरिया कॉलरा का फैल जाना, ये कुछ भी नहीं। ताप किसी को नहीं व्यापते,
ये था राम राज्य। आज भी होगा कायम, वहाँ नहीं व्यापेगा। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने घर का पालन करते हैं। आप भी अपने घर का राम राज्य बना दें। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अध नाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। लिख रहे हैं गोस्वामी जी प्रभु शिव भगवान शंकर की कृपा से कि धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कभी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण है, यानी भगवान की भक्ति के लिए बने हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। आप भी मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे अगर रामचरितमानस का श्रवण करेंगे या पठन पाठन करेंगे। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यू पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती राम राज्य में। आपके घर में भी निश्चिंत हो जाएं, कोई बच्चा नहीं मर सकता। यह राम राज्य है, कायम कर दो। कहीं कुछ नहीं, कभी यमराज आ ही नहीं सकते किसी बच्चे को के प्राण हरने के लिए, अगर राम राज्य आज भी कायम होगी। चारों युगों की बात मैं बता रहा हूं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्दय धर्म रत पुनी, सब निर्दर्भ धर्म रत पुनी। नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। आपके घर के भी यही माहौल बनेगी अगर घर में आप राम राज्य कायम कर लें। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपतुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपतुरारी। राम राज नभ केस सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम के राज्य में
जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न होते हैं, होते हुए दुख किसी को भी नहीं होते। यानी न जड़ को और न चेतन को, जड़ को भी नहीं कोई दुख होता। यानी लकड़ी गल गल के नहीं गिरती है जो कलयुग में गिरती है। बेंच बनाया और पता चला कुछ दिन के बाद उसमें दीमक लग गई। ये राम राज्य में नहीं था। जड़ और चेतन दोनों की बात करते हैं भगवान। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपतपुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपतपुरारी। भूमि सप्त सागर में खिला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेका रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। प्रिय श्रोताओं, ये है राम राज्य। 7 समुद्रों की मेखला वाली यानी चारों तरफ से घिरी हुई पृथ्वी के एकमात्र राजा भगवान श्री राम, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हिनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीप में पृथ्वी के एकमात्र एक स्वच्छंद सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। क्योंकि ये तो करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक हैं। इस पृथ्वी के सम्राट बनकर क्या करेंगे, जब करोड़ों ब्रह्मांड का सम्राट भगवान शिव शंभु ने बनाया है। उनके लिए तो ये बहुत कम बात हुई। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महा मुनिवर दम शीला। राम राज कर सुख संपदा, वरन न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाला श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, और शारदा यानी सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब छारी, ते मन वच कम ते मन वच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वर्ती हैं, सारे पुरुष एक पत्नी वर्ती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपतपुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपतपुरारी।
प्रिय श्रोताओं, हम राम राज्य के आगे चलेंगे और राम राज्य की विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात, उस राम राज्य की शुरुआत में राम राज्य कायम करने के लिए सबसे पहली बात नारी को सम्मान। मैं बार बार आपसे कहूँगा, घर में अपनी महिलाओं को सम्मान होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि एक जयंत इंद्र का पुत्र, देवराज इंद्र का पुत्र ने जब सीता माता के चरण में चोंच मार दिया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अरे ये राम जगत का, करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक, फिर सीता माता के बालों में फूलों का गजरा कैसे लगा रहे हैं? नहीं है, ये गलत बात है। जाके चोंच मार दिया परीक्षा के लिए कि जाने कि ये ब्रह्मांड का मालिक है कि नहीं है। भगवान ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। प्रिय श्रोताओं, राम बनिए, बन जाने की जरूरत है राम। स्त्री को सम्मान दीजिए, घर में जो कुंवारी बच्चियां हैं उसको सम्मान दीजिए, और सवेरे, सुबह सवेरे, प्रातः 4 बजे 5 बजे, जितना सूर्य के चक्र लाल होने के पहले जगाइए, ताकि विश्व का कल्याण और हमारे श्री रामचरितमानस की गरिमा को स्थापित किया जा सके। आज इतना ही तक। इस कार्य में जबरन ना करें, बल्कि ऐसा परिस्थिति बनाएं कि हर कोई इस राम राज्य का भागीदारी बने। श्री रामचरितमानस सुनाइए, खुद ब खुद आपका माहौल बन जाएगा। और मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ जो आपको अपने गुरु कृपा से जहाँ तक संभव हो पाया है मैं देता हूँ, क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा, और हर कोई अपने बुद्धि के अनुसार, मैं तो भगवान शंकर का कुछ चुरा के आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मेरी बड़ी बुद्धि नहीं है, फिर भी जहाँ तक मुझे मिली है अपने गुरु कृपा से वही आपको दे रहा हूँ। जय श्री राम।